जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे अग्निवीर एग्ज़ाम 2025 का 2 जुलाई यानी आज का सभी शिफ्टों का 50 प्रश्न है। यह सब जीके जीएस के सभी टॉपिक से प्रश्न दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न होगा, प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने किया था। याद रखिएगा, प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। अगला, गन्ने का लाल संराध किस कारण बनती है। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी कोलेट्राइकम फैलेक्टम के कारण गन्ने का लाल संराध बनता है। अगला, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान राज्य। ये राज्य बोलो या प्रदेश, उसी के क्षेत्र में आता है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 14 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए पंचतंत्र वो पुस्तक है जिसे 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगला है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना किया गया था। अगला है दोस्तों, कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु थे ऑप्शन ए रामानंद कबीर के गुरु थे। अगला प्रश्न आया था, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर से बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था सूक्ष्म कणों से। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए कनाद ने यह बात बताया था कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ जो भी चीज़ हो अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनता है। अगला, पीएच का निर्धारण किसने किया। तो पीएच का निर्धारण किया था ऑप्शन सी सोरेनसन साइंटिस्ट ने किया था। पीएच का निर्धारण सोरेनसन, याद रखिएगा, यह और भी दूसरे एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे अगला एग्ज़ाम एनटीपीसी है तो उसमें भी पूछेगा। अगला है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है यानी चुंबकीय नहीं है। तो उत्तर होगा ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था। तो देखिए, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1870 से लेकर 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, यह कारण नहीं था। बाकी ये तीनों कारण थे। जैसे 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, यह कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का तत्कालीन कारण। और दूसरा कारण 1883 ईस्वी का अल्बर्ट विधेयक विवाद। और तीसरा 1878 का सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो उत्तर होगा जनवरी 1857 में। और इसी को लेकर मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था। याद रखिएगा, 1857 में ही विद्रोह हुआ था मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
यह भी प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तरह से वीवीआई क्वेश्चन है, बोल सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख कला शैली है। अगला, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा बांगर। बांगर कहलाती है गंगा की मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी। अगला है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर तिब्बत से बहने वाली नदी सांगपो भारत में प्रवेश करती है नॉर्थ ईस्ट से, यानी नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले अरुणाचल राज्य से। अगला है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? देखिए, अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। कोई 89 बोलता है, लेकिन 89 गलत है, यह 88 तारामंडल है। देखिए, AIU ने 88 तारामंडलों का मान्यता दी है, जिनमें से 36 मुख्य रूप से उत्तरी आकाश में और 52 मुख्य रूप से दक्षिणी आकाश में स्थित हैं, याद रखिएगा। अगला, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है? यानी एक देशांतर को पार करने में क्या समय होता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4 मिनट लगता है स्थानीय समय दो स्थानों को पार करने में। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय का अंतर है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियर सागर से नहीं लगी है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्मेनिया देश का यह इसका कैस्पियर सागर से सीमा नहीं लगी है, जबकि अजरबैजान का लगा है, कजाकिस्तान भी और तुर्कमेनिस्तान भी लगा है। अगला, हरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, इन ईरान एवं UAE, ये दोनों देशों को हरमुज जल संधि अलग करती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, लानौज निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 वाला अधिनियम, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है, इसी अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों का अंत स्थापित किया गया? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो उत्तर होगा गोवा। गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1951 में भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुए। अगला है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। पूछा है कि विच यूनिवर्सिटी टॉपेड द रैंकिंग फ्रॉम इंडियाज क्यूएस
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इंडिया का टॉप रैंकिंग में फर्स्ट है वर्ल्ड भर में आईआईटी दिल्ली, याद रखिएगा। अगला, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्माण किस देश को किया है? प्रश्न है कि इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड अ लोकोमोटिव फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री। और यह तुरंत का प्रश्न है, गिनी देश को यह एक्सपोर्ट किया है लोकोमोटिव फॉर द फर्स्ट टाइम। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलककरण किस स्थान से मिला है? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा, जो कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता ईंटों का आंकलन मिला है। अगला, दिल्ली का, यानी पुराने समय में दिल्ली को बोलते थे, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, तोमरों के द्वारा यह दिल्ली स्थापना की गई थी। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? यानी प्रथम वायसराय बोलो या गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय या गवर्नर जनरल। अगला है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो उत्तर है ऑप्शन बी, महाराज खेतड़ी ने यह प्रदान किया था। अगला, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला, निक्स कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो उत्तर है मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स कोलंबस पर्वत। अगला, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो उत्तर है एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। अगला, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो ऑप्शन बी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार है। अगला, प्रकाश का वेग क्या है? यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम पूछता है, यह फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रकाश का वेग है, देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। देखिए सब सेम ही, एक डी को छोड़ाकर सब सेम ही दिया है, केवल यूनिट में चेंजिंग है। तो याद रखिएगा यूनिट मेजर किया जाता है मीटर पर सेकेंड में प्रकाश वेग का, और याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है प्रकाश का वेग। अगला, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, कनाद ने। यह वीडियो को पहले में ही प्रश्न उठा था, दोबारा रिपीट हो गया। अगला है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज, ऑप्शन बी, बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न था, तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।